बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज जो है व्लॉग हमारा आज का बहुत ही मतलब अच्छा होने वाला है, खुशगवार, क्योंकि अभी मॉर्निंग टाइम है और बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है। 8 साढ़े 8 का टाइम है। तो बच्चे सारे जा चुके हैं, नाश्ता सुबह से कर लिया है और यहाँ पे हमारे आटा काफ़ी शॉर्ट है, आटा मिल नहीं रहा। तो कल भी हमने राइस बनाए थे सिर्फ इसी वजह से कि आटा नहीं मिल रहा था। और आज जो है आज सुबह नान चने का नाश्ता किया है, तो इसलिए फिर देखे मैं कितनी फ्रेश लग रही हूँ। तो इससे मतलब सुबह सुबह नाश्ता करना तो बहुत अच्छी बात है, नाश्ता सुबह सुबह करना चाहिए। लेकिन मेरा मोस्टली टाइम जो है ना 9-10 का हो जाता था। तो लेकिन ये कि अब बच्चे जो हैं वो स्कूल जाना शुरू हो गए हैं, तो बच्चों के साथ मुझे भी नाश्ता टाइम से करना पड़ता है। तो चले आए, मैं यहाँ पे देखे मैंने ये ले लिया है जग, और ये मैंने साथ में छुरी ले ली है। नहीं डरना नहीं है, ये आपके लिए नहीं है। ये ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के तो फिर जो है पौधों की गोडी करते हैं। और ये मैं इधर से फ़ैन ऑफ कर लेती हूँ और यहाँ से ये जग और छुरी पकड़ते हैं और हम डोर बंद करते हैं। और सुबह सुबह हमने ये वाला काम करना है। ये हो गया। और इधर से हम जो है ना यहाँ रख देते हैं कुछ चीज़ें। और ये देखिए हमारा कितना ख़तरनाक काम है, लेकिन चलें। ये जो नीचे वाला स्विच है, ये वाला ब्लैक, इसको हमने ऊपर करना है, ये हमारा पंप चल जाएगा। बस अल्लाह करे चलता रहे। तो चलें छत पे चलते हैं। थोड़ी सी स्टेयर्स हैं लेकिन मैं थक जाती हूँ। तो अभी ये देखिए हमारे यहाँ से भी व्यू है बाहर का, लेकिन मैं कम यहाँ से बाहर देखती हूँ, वहाँ से देखने का फ़ायदा कोई नहीं है। ये देखें जी मेरे पौधों का हाल। तो पहले हम पानी भर लेते हैं। आज भी जो है ना धूप बहुत तेज़ है, और मैं फिर भी जो है ना मैंने कहा कि ये सुबह का टाइम है, धूप इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं ऊपर फील होगी, तो चलें ये वाला काम पहले ख़त्म कर लेते हैं। जब पंप होता है हमारे यहाँ पे कामों की में ये वाले ही पंप लगे हुए हैं, लेकिन जो है ना वो तंग ही कर रहा है और उसको चलाते हैं तो वो ऑफ़ हो जाता है। अब फिर ऑफ़ हो गया। और यहाँ पे देखें कितनी धूप है, ये देखिए सारा बुरा हाल हो रहा है गर्मी से। तो मैं जो है इसका पंप को दोबारा चलाती हूँ। ये हमारे पास छुरी है और पानी भी है, और आज हमने इस पौधे की गोडी करनी है। तो इसकी मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट है, लेकिन जो है ना इसको अच्छे से नरम करते हैं, उसके बाद फिर इसमें पानी डालते हैं। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट है इसकी मिट्टी, इसमें पत्ते भी नहीं, ये देखिए सारे झड़ गया हुआ है, पत्ते वगैरह सारे उतर गए हैं इसके। इतनी ऊपर धूप तेज़ नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि ये मिट्टी गर्म, अभी देखें ठंडी है, इतनी ज़्यादा गर्म नहीं है। तो ये गर्म होने से पहले जो है ना इसमें मैं पानी वगैरह मिक्स कर देती हूँ। तो अभी इसमें पानी डालेंगे। बहुत गर्मी है, देखिए पसीना आ रहा है। तो अभी हम ये जो दूसरा वाला पौधा है, ये देखिए इसकी भी कुछ हालत ऐसी है, इसकी भी हम ऐसे मिट्टी नरम करेंगे।
ये भी तकरीबन गर्म, जो नहीं है सही है ये भी। तो ये देखिए मिट्टी नीचे गिरती जा रही है सारी। अब इसमें भी हम पानी डालेंगे, खूब इसको ना गीला कर देंगे। पौधा है तो इसमें जग में पानी जो है काफ़ी कम रह गया, ये देखें। तो ये हम इसी को दे देते हैं, ये भी क्या याद करेगा। खुला पानी मिला दोनों को तो चलें दोबारा से पानी भर के लाते हैं। इसको हम यहाँ रखते हैं और ये लेके चलते हैं। देखिए लोगों ने सर्दियों की तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। ऊपर दीवारों पे कंबल, ब्लैंकेट वगैरह, रज़ाइयाँ, हो गया काम शुरू। अभी हालांकि गर्मी है, पानी गिरना शुरू हो गया। चलो जी, ये पानी काफ़ी है अब हमारे लिए। अब हम अपनी कुर्सी उठाते हैं। अभी ये ले, अब इसकी बारी। ये देखें बच्चों ने इसके अंदर ये कनक गिराई हुई है। ये बेचारे कहते होंगे अच्छे ऊपर ला के रखा है। जब से हम लोगों ने शिफ्टिंग की है तब से जो है ना मेरे पौधों का बेड़ा गर्क हो गया हुआ है। वरना इतनी ग्रीनरी थी ना इनकी, इतने माशाल्लाह खूबसूरत लगते थे ना पड़े हुए टेरेस पे। वहाँ पे टेरेस बहुत बड़ा था, तो टेरेस पे मैंने रखे हुए थे। वहाँ पे बारिश का पानी भी आता था और धूप भी सही, इनको 2-3 घंटे धूप भी मिल जाती थी। और बारिश का पानी आपको पता है इनके लिए कितना अच्छा होता है। इतना मतलब जल्दी ये ग्रो करते थे। और ये पौधा जो है मेरा मोतिया का, ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। अब तो इसकी काफ़ी हद तक टहनियाँ भी टूट गई हैं। लें जी, ये भी हो गया हमारा, इसकी भी मिट्टी नरम हो गई है। इसमें भी हम पानी डालते हैं। सब लोग मुझे कहते हैं कि इसकी मिट्टी जो है इसको कम करें, तो आप मुझे बताएं कि इसकी मिट्टी कम करनी है कि काफ़ी है। मुझे तो वैसे काफ़ी लगती है, क्योंकि इतना भी ये भरे नहीं हुए। ये तो वैसे गोडी की है, तो ये मिट्टी नरम होकर ऊपर ऊपर ज़्यादा फील हो रही। तो आप मुझे बताइए, कमेंट्स कीजिए कि मैं जो है इसकी मिट्टी कम करूं या बहुत है इतनी। तो अभी हम इसका स्टार्ट करते हैं। ये देखें इसकी लकड़ियां सूखती जा रही हैं, देखिए। लेकिन ये यहाँ पे पौधे जो है ना नई टहनियाँ निकल रही हैं, ये देखें ग्रीन ग्रीन। अब अल्लाह करे कि इसके अंदर छोटे छोटे पौधे ना इसके गंदम के भी निकल आए। क्या बात है। अच्छा, मुझे ये नहीं होता कि मेरे पास फूलदार पौधे हैं या बहुत मतलब दूसरे हों, कुछ भी हों। मुझे पसंद है कि पौधे हों, बस ग्रीनरी हो। तो इसमें भी हम पानी डालते हैं। कंप्लीट। कितने सारे नए निकल आए हैं। तो अल्लाह करे कि मेरे जितने ये पौधे हैं इन सब की जो है ना अच्छी ग्रोथ हो जाए। मेरे सारे पौधों की गोडी हो गई है तो माशाल्लाह खुशी होती है जब आपके जो पौधे आपने ग्रो किए होते हैं इनकी ग्रोथ अच्छी हो रही होती है, तो बहुत खुशी होती है। और इनको भी हम बच्चों की तरह देखते हैं, लेकिन क्या करें कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चे तो सारे नीचे होते हैं, ये वाले बच्चे जो हैं छत पे पड़े हुए हैं। तो मैं जब से इधर शिफ्ट हुई हूँ, मुझे 2 माह हो गया। 2 माह में मैंने इनको पानी ज़रूर दिया है, लेकिन ना गोडी नहीं की इनकी। तो गोडी करें ये ऐसे तो मर जाएंगे सारे। तो बाद में जो फिर मुंह बनाना है, मेरे पौधे ख़त्म हो गए, ये मैंने इतने शौक से लगाए थे। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आज मॉर्निंग टाइम है, ठंडा ठंडा है। अभी भी देखें बादल होना शुरू हो गया हमारे यहाँ पे। ये देखें ऊपर वेदर, वो देखें हमारा सूरज छुप गया।
और ये हमारा जो कामोकी का इलाका है, तो यहाँ पे माशाल्लाह ग्रीनरी बहुत है, क्योंकि ये हमारे एरिया से बाहर हो तो राइट, और ये जीटी रोड है हमारे बाहर बिल्कुल। तो ये मेरी बैक साइड पे ना ये जो दरख्त नज़र आ रहे हैं ये मेन रोड के हैं। तो जीटी रोड है, ये हाईवे है। तो माशाल्लाह यहाँ से जो है आप राइट जाएं लेफ़्ट जाएं तो माशाल्लाह इतनी ग्रीनरी और इतने खेत हैं, बहुत प्यारी। लेकिन बस ये है कि अभी टाइम नहीं मिलता है घर से बाहर जाने का। दूसरा ये है कि बड़ा मसला ये है कि मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं मिलता, तो उन्हीं के साथ जाना होता है हम लोगों ने बाहर। तो इस वजह से जो है ना अभी तक बाहर का व्यू नहीं दिखाया। इंशाल्लाह बाहर का व्यू भी आपके साथ शेयर करेंगे, बाहर खेतों में भी जाएंगे और सर्दियाँ भी एंजॉय करेंगे इन्हीं खेतों में जाके, क्योंकि आज का आपको पता है सर्दियों में ही ये जो गन्ना वगैरह ये सारे काश्त होते हैं। तो फिर इंशाल्लाह वहाँ पे भी जाएंगे, खूब मज़ा करेंगे। तो खैर ये तो हैं अभी बहुत बात की बातें। तो इंशाल्लाह आप मुझे बताएं कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है, और अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाईजान बहनों भाइयों सब लोग, आप लोग मेरे बच्चों। तो कमेंट्स कीजिए अपने अच्छे। तो आई होप आपको पसंद आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अच्छे से व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगी। अपना और दूसरों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल, और मुझे रखें अपनी दुआ में याद। अल्लाह ताला आप सब पर अपना बहुत करम करे। अल्लाह हाफिज़।